तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसयूपी इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट एग्जाम चैनल पर। मेरा नाम है कीर्ति राघव और इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम के बारे में। जो जिस तरीके से आप सभी जानते हैं कि अभी एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आया नहीं है, लेकिन ये फॉर्म जल्दी ही रिलीज होने की डेट बताई जा रही है। तो इसकी जो फॉर्म रिलीज होने की डेट है मे बी 23 जून तक ये जो फॉर्म है रिलीज हो जाएगा। एंड नेक्स्ट मंथ की 17 डेट के आसपास 17 जुलाई तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इस एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में ज़्यादातर स्टूडेंट अवेयर हैं, लेकिन जो अवेयर नहीं है तो आपको इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि क्या इस एग्ज़ाम को देने का क्या एग्ज़ाम पैटर्न है। तो एग्ज़ाम पैटर्न जो है इसका वो आपने जाना होगा, मतलब आपको पता होगी। जिन बच्चों को मतलब पता है वो ठीक है, और जिनको नहीं पता है तो वो जान लीजिए। तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, टायर 1 होता है, टियर 2 होता है, देन उसके बाद एक इंटरव्यू का प्रोसेस होता है। तो और ये जो एग्ज़ाम है ये 12th बेसिस के ऊपर है, 12th लेवल के बेसिस पे एग्ज़ाम रहने वाला है। देन मतलब जो टियर 3 होता है ना, मतलब कंप्यूटर बेस का एग्ज़ाम होता है जिसमें टाइपिंग टेस्ट वगैरह वो होते हैं, उसको हम टियर 3 जो है वो कह सकते हैं। तो जो टियर 1 का एग्ज़ाम होता है इसका एग्ज़ाम पैटर्न ऐसे है कि इसमें 4 आपके सब्जेक्ट्स रहते हैं, जिसमें 4 लेवल के एग्ज़ाम रहते हैं। सीजीएल का भी सेम टियर 1 का एग्ज़ाम सा रहता ही है, मतलब लेवल तो सेम नहीं कह सकते, लेकिन जो सिलेबस टाइप है और जो मतलब पैटर्न सेम कह सकते हैं। तो जो टियर 1 है इसमें जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 25 क्वेश्चंस होते हैं। देन आपके 50 मार्क्स के मतलब एक क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का। देन जनरल अवेयरेंस के क्वेश्चंस होंगे, 25 क्वेश्चंस होंगे, 50 मार्क्स के रहेंगे। देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसमें मैथ्स वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो वो भी 25 क्वेश्चंस होंगे, 50 मार्क्स है। देन इंग्लिश लैंग्वेज का, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन वगैरह, देन इसमें मतलब लैंग्वेज होगा क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। देन इसमें भी 25 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के। तो ये जो आपका जो फाइनल कट ऑफ वगैरह जो बनती है वो आउट ऑफ 200 मार्क्स बनती है। और जो टियर 1 का एग्जाम होता है ये ओनली क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, क्वालिफाइंग नेचर का ये एग्जाम रहता है। इसका टियर 2 से कोई लेना देना, मतलब मार्क्स से लेना देना नहीं होता। बच्चे क्वालिफाई कर देता है तो वो टियर 2 दे देता है, अदरवाइज मार्क्स से इसका कोई लेना देना नहीं है कि टियर 2 के मार्क्स के ऊपर टियर 1 मतलब जो टियर 2 के मार्क्स है वो टियर 1 पे डिपेंड होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि ये क्वालिफाइंग नेचर का, इसमें क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। अब इसका जो टाइमिंग है 60 मिनट्स मिलती है, और 80 मिनट्स जो होते हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के 20 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। जो स्क्राइब की फैसिलिटी ले रहा है, जो पर्सन इनकेपेबल है लिखने में, स्क्राइब की फैसिलिटी है या फिर मतलब ये सब चीज़ें जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है। तो ये टियर 1 होता है। देन टियर 2 की हम बात करते हैं। जो टियर 2 होता है इसमें सेक्शन होते हैं, 2 सेशन होते हैं इसमें। जो आपका टियर 2 रहेगा इसमें 2 सेशन होंगे। देन आपका सेक्शन होता है 2 घंटा, मतलब 2 आवर्स 15 मिनट का ये एग्ज़ाम है। तो जो सेशन फर्स्ट होता है ये आपका एग्ज़ाम है, इसमें आपको सेक्शन फर्स्ट रहता है। जो सेक्शन फर्स्ट है सेशन 1 के सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन 2, तो इसमें आपके 2 सेक्शन होते हैं। जो सेक्शन फर्स्ट है उसमें आपका मॉड्यूल फर्स्ट में और मॉड्यूल सेकंड में, मॉड्यूल फर्स्ट है वो मैथमेटिक्स का एग्जाम होता है। देन मॉड्यूल सेकंड आपका रीजनिंग का एग्जाम रहेगा। 30 क्वेश्चंस होंगे 3 मार्क्स के। तो मतलब 30 क्वेश्चंस रहेंगे मैथ्स के, 30 क्वेश्चंस रहेंगे रीजनिंग के, 3 मार्क्स के, मतलब टोटल 180। देन आपका सेक्शन 2 होता है जिसमें आपका मॉड्यूल फर्स्ट मॉड्यूल सेकंड होगा, इंग्लिश होगा। देन जनरल अवेयरेंस, इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे 40, जनरल अवेयरेंस के क्वेश्चन होंगे 20। तो ये 3 मार्क्स के रहेंगे, तो ये भी आपके टोटल 180 बनेंगे। तो अबव एंड बिलो दोनों को मिला के क्या बन गया, 180 देन आपके 360। तो टोटल आपकी टियर 2 की जो कट ऑफ बनती है वो आउट ऑफ 360, मतलब ये जो आपका सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन 2 मॉड्यूल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसमें से आपकी टियर 2 की जो टोटल कट ऑफ बनती है। बाकी भी एग्जाम है इसमें, कंप्यूटर बेस्ड का एग्जाम है आपका, वो अभी आपको बताऊंगी। लेकिन जो आपकी टियर 2 की जो कट ऑफ बनती है वो आउट ऑफ 360 बनती है। तो इन दोनों के एग्जाम, चारों के एग्जाम के बेसिस पे बनती है, जिसमें आपकी मैथमेटिक्स हो गई, रीजनिंग हो गई, इंग्लिश हो गई, जनरल अवेयरेंस हो गया। इसके बेसिस पे आपकी टियर 2 की कट ऑफ बनती है। देन अब हम बात करते हैं सेशन फर्स्ट के ही, एंड मैं आपको बता देती हूँ टाइमिंग क्या है। 1 आवर आपको मैथ्स और रीजनिंग के एग्जाम के लिए मिलेगा। देन 1 आवर आपको इंग्लिश और जनरल अवेयरेंस के एग्जाम के लिए मिलेगा, मतलब 2 आवर्स हो गए। देन हम बात करते हैं सेशन फर्स्ट के ही सेक्शन 3 की। तो हमने सेक्शन फर्स्ट सेक्शन 2 की बात की, अब हम वो क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होता है और जो कि कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल का एग्जाम होता है। 15 मिनट्स का ये एग्जाम
एग्जाम रहने वाला है, मतलब टोटल आपको 45 मार्क्स का ये एग्जाम रहेगा। तो इस एग्जाम में पास होना कंपलसरी है बिकॉज इट इज़ अ क्वालिफाइंग नेचर। हम बात करते हैं टियर 3 जिसको कह सकते हैं सेशन सेकंड जिसको कहते हैं स्किल एंड टाइपिंग टेस्ट, ये एग्जाम रहता है। देन आपके इसमें होता है पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए होता है स्किल टेस्ट फॉर डीईओ इन डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री, मतलब इसको डाटा एंट्री ऑपरेशन की जो पोस्ट होती है जो कि डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज में पोस्ट आते हैं, तो 15 मिनट्स का ये एग्जाम रहने वाला है। देन पार्ट बी स्किल्स एंड टाइपिंग टेस्ट के अलावा कोई और मतलब डीईओ की पोस्ट में ही डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री के अलावा ये भी 15 मिनट्स का एग्जाम होता है। इसमें क्या होता है स्किल एंड टाइपिंग टेस्ट, मतलब टाइपिंग स्पीड जो है वो चेक की जाती है। देन पार्ट सी टेस्ट के लिए, मतलब जो एलडीसी और जेएससी की पोस्ट है उनके लिए ये एग्जाम रहने वाला है। तो इसमें